हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि हमारा किस सब्जेक्ट का पेपर कितने मार्क्स का होगा। हम लोग कई बार कंफ्यूज है कि सारे सब्जेक्ट के पेपर 100 मार्क्स के आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसका 100 मार्क्स का पेपर बिल्कुल भी नहीं आएगा। जिस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं है उसका पेपर 100 मार्क्स का आएगा। ठीक है, अब हम आज वही डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें ये बताना बहुत जरूरी और समझना भी बहुत जरूरी है कि हम अपने पेपर्स को आइडिया लगा लें कि कितने मार्क्स का पेपर आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा टाइम टेन्योर भी हमें मिलता है। क्योंकि अगर हमारा पेपर बड़ा होगा तो हमें टाइम टेन्योर ज्यादा मिलेगा। जैसे 100 मार्क्स के पेपर में 3 घंटे मिलते हैं हमें, बाकी पेपर्स में 2.5 घंटे का समय होता है, कुछ पेपर्स में 1.5 घंटे का समय होता है, किसी पेपर में 2 घंटे का होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम फंक्शन करेंगे। हम आपको पहले भी बताए थे, फिर से आपको दिख भी रहा होगा। हम इस तरीके से NIS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपना कोर्स मटेरियल अगर पढ़ना चाहे जो बच्चा, वो अपना कोर्स मटेरियल यहाँ से प्राप्त कर सकता है। किसी प्रकार के नोट्स, किसी प्रकार की अगर कोई और समस्या है, अगर उसको नोट्स की रिक्वायरमेंट है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व चाहिए, तो उससे रिलेटेड वो मेरे से कनेक्ट कर सकता है। हमारे नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हम आज बात करेंगे कि पिछले साल का पेपर कितने मार्क्स का आता था या क्या पैटर्न NIS ने बनाया है, पेपर कितने मार्क्स का आएगा। तो अभी देखिए 10th क्लास के सीनियर सेकेंडरी से हम डिस्कस करेंगे, सॉरी सेकेंडरी क्लास से। सेकेंडरी क्लास में ये सारे सब्जेक्ट हैं। हिंदी है, आपको दिख रहा होगा हिंदी है। हिंदी बेटा देखो ये नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इसका पेपर 100 मार्क्स का होगा। इंग्लिश, इसका पेपर भी 100 मार्क्स का होगा। सोशल साइंस ये भी नॉन प्रैक्टिकल है, 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल है तो इनका टाइमिंग होगा 3 आवर्स। कितना होगा बेटा? 3 आवर्स। इन सबका टाइमिंग 3 आवर्स आपको मिलेगा। इंडियन कल्चर हेरिटेज 100 मार्क्स पेपर होगा, 3 आवर्स। पेंटिंग, इसका पेपर आपका 30 मार्क्स का होगा क्योंकि 10th क्लास में इसका 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, तो इसलिए इसका पेपर 30 मार्क्स का होगा, जिसका टाइम मिलेगा आपको 1.5 आवर। ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेशन, इसका एग्जाम होगा 40 मार्क्स का, इसका प्रैक्टिकल है 60 मार्क्स का, तो ये आपको टाइमिंग मिलेगी 2 आवर्स। ठीक है, इसके बाद होम साइंस, इसका पेपर बेटा आपका 85 मार्क्स का होगा, प्रैक्टिकल होता है 15 मार्क्स का। ठीक है, इसमें आपको 2.5 आवर मिलेगा। मैथमेटिक्स सेम प्रोसीजर, 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 85 मार्क्स की थ्योरी होगी। ठीक है, 85 मार्क्स की थ्योरी होगी। साइंस में भी 85 मार्क्स की थ्योरी होगी, 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है। इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स में आएगा। बिजनेस 100 मार्क्स में आएगा, कोई प्रैक्टिकल नहीं है। इस साइकोलॉजी का कोई प्रैक्टिकल नहीं है, 100 मार्क्स में आएगा। अकाउंटेंसी आपकी, अकाउंटेंसी कहाँ है आपकी? अकाउंटेंसी भी आपका 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स। संस्कृत 100 मार्क्स। इसके बाद आपका पेपर आता है हिंदुस्तानी म्यूजिक, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसका पेपर होगा आपका 40 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद कार्नाटिक म्यूजिक, ये भी 40 मार्क्स का होगा, प्रैक्टिकल 60 मार्क्स का होता है, तो आपका इसकी टाइमिंग 2 आवर्स रहेगी। ठीक है, बाकी सारे मोस्टली आपके जो सब्जेक्ट है वो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो उनका 3 आवर्स का ही रहेगा। ठीक है, हम इस तरीके से ये आप डिसाइड कर लीजिए। अच्छा, अब हम एक बात और कर लेते हैं छोटी सी। यदि किसी बच्चे ने TMA सबमिट किए हैं तो उसका एग्जामिनेशन पेपर देने के बाद 80 परसेंटाइल के साथ होगा। तो हिंदी में उसको पास होने के लिए TMA सबमिट किए हैं, तो हिंदी में पास होने के लिए TMA सबमिट करने के बाद मात्र 27 मार्क्स में पास हो जाएगा वो बच्चा। अगर TMA सबमिट नहीं किए हैं तो उसको 33 मार्क्स लाने होंगे। हिंदी इंग्लिश में भी सेम प्रोसीजर, सोशल साइंस में भी सेम प्रोसीजर। अगर TMA सबमिट किए हैं तो, और TMA सबमिट नहीं किए हैं तो उसको प्रॉब्लम होगी, तो उसको 33 के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर 33 नहीं आते हैं तो वो उसके सब्जेक्ट पे SYC लिखा आ जाएगा, दैट मींस द फेल है वो बच्चा। ठीक है, इसी तरीके से अदर सब्जेक्ट का भी 80 परसेंटाइल का ही रिक्वायरमेंट होता है। 80 परसेंटाइल के अकॉर्डिंग 33 मार्क्स को ही काउंट किया जाएगा। 10th क्लास के बच्चे को प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी मिला के पास होना होता है, इसलिए कई सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं अगर उनका प्रैक्टिकल बेहतर जाता है और थ्योरी में मार्क्स कम आए तो वो मैनेज हो जाता है, ओवरऑल उनको इतना परसेंट लाना रहता है। अगर TMA सबमिट किया है, बच्चा होम साइंस का है, अगर TMA नहीं भी सबमिट किया या सबमिट किया है, होम साइंस का है, प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का था, उसने अच्छा कलेक्ट किया, 10 मार्क्स सपोज करिए उसके प्रैक्टिकल्स में अवेलेबल है, तो उसको TMA नहीं भी दिया है तो अगर TMA नहीं दिया तो थ्योरी में उसको 23 मार्क्स लाने पड़ेंगे, और अगर TMA सबमिट कर दिया है तो थ्योरी में उसको 17 मार्क्स लाने पड़ेंगे।
तो नेट वैल्यू से वो पास हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल, इसीलिए प्रैक्टिकल की महत्वता थी और हमने इसीलिए आपको बोला भी था कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको अपना जितना भी है वो आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको अपना कहीं ना कहीं फॉर्मेटिव पे जरूर फंक्शन करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल आपका 2 पार्ट में हुआ था जिससे रिलेटेड मैंने आपका वीडियो बनाया था। 10th क्लास का आपको समझ आ गया होगा। हम अब बात कर लेते हैं 12th क्लास की। 12th क्लास में हमारे पास सब्जेक्ट बहुत सारे हैं। ठीक है, जो सब्जेक्ट हमारे पास, जैसे कि जितने भी लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं यहाँ पे दिख रहे होंगे, इंग्लिश है, हिंदी है, तमिल, उड़िया, संस्कृत, पंजाबी, मैथमेटिक्स, ये सब नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ये नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इनका टोटल एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, 3 आवर्स की ड्यूरेशन रहेगी टिल द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के बाद आपके पास ये सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ये तीनों सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का होता है। तो 80 मार्क्स की थ्योरी है, इसकी 80 मार्क्स की थ्योरी होगी। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री। इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। जब प्रैक्टिकल नहीं है इस सब्जेक्ट में तो आपका ये 100 मार्क्स का होगा। ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होता है, ये 80 मार्क्स का रहेगा, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। पॉलिटिकल साइंस 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है। इको में कोई प्रैक्टिकल नहीं है, बिजनेस में कोई प्रैक्टिकल नहीं है, अकाउंटेंसी में भी कोई प्रैक्टिकल नहीं है। होम साइंस में 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, तो दैट्स व्हाई 80 मार्क्स की थ्योरी। साइकोलॉजी में कोई, कंप्यूटर साइंस का आपका प्रैक्टिकल होता है 40 मार्क्स का, तो आपकी थ्योरी होगी वहां 60 मार्क्स की। सोशियोलॉजी में 100 मार्क्स की थ्योरी रहेगी। पेंटिंग में आपका नए सेशन में अब आपका प्रैक्टिकल जो है वो 60 मार्क्स का हो गया है, तो दैट्स व्हाई थ्योरी आपकी 40 मार्क्स की होगी। ठीक है, 40 मार्क्स की आपकी थ्योरी रहेगी पेंटिंग में। मास कम्युनिकेशन में आपका 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, तो 20 मार्क्स की प्रैक्टिकल होने की वजह से आपकी थ्योरी 80 मार्क्स की रहेगी। डेटा एंट्री आपका सेम प्रोसीजर, 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, तो आपकी थ्योरी 40 मार्क्स की होगी। एनवायरमेंटल साइंस 20 नंबर का आपका, एनवायरमेंटल साइंस में 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है, तो इस वजह से आपकी थ्योरी कितनी रहेगी, 80 मार्क्स की। ठीक है, नेक्स्ट आपका है टूरिज्म। इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। इंट्रोडक्शन टू लॉ कोई प्रैक्टिकल, लाइब्रेरी एंड साइंस से प्रैक्टिकल है, तो इसका भी आपकी थ्योरी 80 मार्क्स की रहेगी। नेक्स्ट आपकी जेंडर रिलेटेड आपकी स्टडीज, जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी, यानी प्रैक्टिकल्स मार्क्स को हटाने के बाद जो सब मार्क्स बचते हैं उतने मार्क्स का आपका थ्योरी का एग्जाम होगा। आप ये मत सोचिएगा कि हमने इसका टीएमए भी दे दिया है तो हमारा कितने का होगा। टीएमए अलग पार्ट है जो आपके थ्योरी एग्जाम को इफेक्ट नहीं करता है। थ्योरी एग्जाम को इफेक्ट केवल और केवल आपके परसेंटेज और परसेंटाइल के बेस पे करता है, जिससे कि थ्योरी की मार्किंग आपकी तो 100 के हिसाब से होगी, बट जब आपके मार्क्स दिए जाएंगे तो वो आपके 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग 80 परसेंटाइल ही दिया जाएगा। सपोज आपने 100 मार्क्स का पेपर ये किया इंग्लिश का और 100 मार्क्स का आपका सही है, फिर भी आपकी मार्कशीट में मैक्सिमम मार्क्स 80 गेन किए जाएंगे, तो क्योंकि आपने 20 मार्क्स का टीएमए कंसीडर किया है, तो आपका 100 मार्क्स से 80 परसेंटाइल जो है वो 80 मार्क्स हुआ। जब आप 100 का 100 सही करके आएंगे तो आप ये कलेक्ट कर लीजिए, अगर 50 नंबर का पेपर करके आ रहे हो तो ये मान के चलो कि आप 40 नंबर का मार्किंग होगी। अगर 50 आपके एग्जैक्ट आ रहे हैं तो आपको मिलेंगे 40 मार्क्स। इसीलिए कई बार बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि हमारे 33 मार्क्स आ रहे हैं यार, हम तो पास हो जाएंगे, तो वह 33 मार्क्स नहीं होते हैं, वो उनके मार्क्स होते हैं 27। अब उन्होंने टीएमए जमा नहीं किया तो वो लिख जाता है SYC, वो कहते हैं कि नहीं हम तो इतने का करके आए थे। तो इसको ध्यान में रखते हुए करना है, हमें पेपर अपना अपने अकॉर्डिंग करके आना है। बाकी आपको बेसिक चीजें समझ आ गई होंगी, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमें मैसेज छोड़ दो, हम उसके रिलेवेंट आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।